रात के 3:33 बजे लखनऊ के पुराने इलाके में एक जर्जर मकान, ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा था विकास। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप चर चर की आवाज कर रही थी। विकास ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। अचानक कमरे में किसी ने बहुत धीरे से कहा, विकास। विकास जम गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, इक इक इक, और उसके नीचे खून से लिखा था, मत बोलो, वो सुन लेता है। विकास की सांसें तेज हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बोल चुका था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, इतना ठंडा कि उसकी सांसें धुंध बनकर दिखने लगी। फिर उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, थप थप थप। लेकिन इस बार विकास ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। एक नोट खुला था जिसमें लिखा था, अगर बचना है तो अब बिल्कुल मत बोलना। विकास ने होंठ दबा लिए। अचानक उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। विकास की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। खतरनाक चाल, अब वो चीज गुस्से में आ गई। उसने कमरे में चीजें गिरानी शुरू कर दी। कुर्सी, मेज, शीशा, सब कुछ टूटने लगा। और फिर उसकी माँ की आवाज आई, विकास बेटा मदद करो। विकास का दिल टूट गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे याद था, मत बोलो। आवाज और करीब आई, अब बिल्कुल उसके सामने, विकास एक बार बोल दो। विकास रो रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे, और आखिरकार उसने धीरे से कहा, माँ। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, कमरे में सब कुछ शांत हो गया, पूरा सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में दो आंखें चमकी और एक आवाज आई,